एक निवेदन है, जितने लोग पगड़ी टोपी तौलिया बांधे हैं वे निकाल लो, सिर पे से खोल लो। जितने भी लोग टोपा टोपी पगड़ी तौलिया बांधे हो खोल लो। हम बार बार कह रहे शंकर जी की पूजा कबों सिर पे कपड़ा डाल के न करियो, निश्चित पुराण की कथा सुनियो, वरना तुम्हारी औलाद गलत रास्ता पे चली, गारंटी है। हमने दूसरे दिन बिल्कुल श्लोक पढ़ के आपको बताया था पुराण का, याद होगा कि कभी भी शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शिव चालीसा का पाठ करना, शिव पुराण की कथा सुनना, कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुनना। तुम्हारा नो ही मनो भाभी हमने बताई थी। वृंदावन बिहारी लाल की। सती और शंकर कथा सुनने गए, सती का मन नहीं लग रहा है कथा में। जब कथा पूरी हो गई, शंकर जी ने अगस्त जी से कही कि तुम्हारी दक्षिणा कहाँ है। अगस्त जी बोले वैसे तो हम ठेर ठार नहीं करत, पर जजमान देख के दक्षिणा लेते, जैसो जजमान वैसी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो फिर जजमान को देख ले, ये क्या खुद के कपड़ा नहीं है पैर में, वो दूसरों का दक्षिणा दे। अगस्त जी बोले भोलेनाथ मुझे तुम्हारी संपत्ति का पता है कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति से थोड़ी सी संपत्ति हमारे नाम कर दो। शंकर जी की संपत्ति का है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी ने क्या मांगा शंकर जी से कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। और तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ जब शंकर जी चलन लगे अगस्त जी के घर से, तो बड़ी तकलीफ भई। काहे की बोले जी ने कथा सुनी, वो को हमने इतनो सुनाओ लिखो, और जी ने कथा नहीं सुनी को इतनो लंबो नाव लिखो रामायण में। पढ़ियो रामायण का लिखो है जब गए हैं। एक बार त्रेता युग माही असंभु, इतने से शंभु, तो सती को संग सती जग जननी भवानी, इतनो लंबो नाव। तुलसीदास जी ने लोटत में पलट गए नाव। कहां लिखो है के मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, जब गए थे जब शंभु, जब लौटे जब त्रिपुरारी, इतना लंबा नाम कर दिया। और सती जब गई थी जब जग जननी भवानी, और जब लौटी सुखा लिखो चले संग ले दक्ष कुमारी। बाप कहां घमंडी है, काय की जगह जननी भवानी। शंकर जी चले जा रहे हैं। शंकर जी ने सोची कि हमने जी की इतनी प्यारी कथा सुनी है, अगर उनके दर्शन और हो जाते तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। हृदय विचारत जात शिव, रामायण में लिखा है के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा हमें, गोस्वामी जी ने नीचे लिखा है कि ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। भगवान को अवतार भाव तो सीता जी को हरण होगा, तो राम जी रोज चले जा रहे थे। शंकर जी के मन में बात उठी कि हमें राम दर्शन हो जाए। राम जी ने उताई से मन ही मन में चर्चा हो गई, आ जाओ हम आगे मिल रहे थे गड्ढा पे। शंकर जी बोले मगर एक दिक्कत हो जाए। बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले हमारी लीला को भेद कैसे खुल जाए? बोले जब हम भरे गड्ढा पे तुम्हारे पांव पड़े हैं तो दुनिया समझ जाए कि तुम भगवान आओ। अच्छा राम जी बोले ऐसी बात है, तुम हमारे पांव पड़ ले तो हमारी लीला खुल जाए। शंकर जी बोले बिल्कुल खुल जाए, सब समझ जाए। राम जी बोले तो जब सब समझ हैं, जब समझ हैं, तुम एक काम कर दिया के लिए अपनी घरवारी को समझा दे, तो हम जब जाने के हम भगवान आए। और दुनिया जब समझे तुम खाली अपनी पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए। अच्छा जो दुनिया में काम सबसे कठिन, आदमी सबको समझा सकत है और अपनी घरवारी को नहीं समझा सके। समझा ले, उठाओ एक जने हाथ दम हो तो उठा दे, सोन तलाई में एक जने हाथ दम हो तो हम समझा ले। अरे भगवान भज्जा कचू नहीं बताओ हम क्या रहा है, को नहीं समझा सके कि समझा सका है नहीं समझ। देखो देखो बता, जब सियाने सियाने कह रहे ये चार काम बहुत कठिन है दुनिया के, को नहीं कर सके कि कर ले तो हाथ उठ जो। पहलो काम हाथी को कोली में को बैठा सकत, मच्छर को कपड़ा सिलवा सकत, चिटिया के होठों में को लिपस्टिक लगा सकत, और घर की घरवारी को समझा सकत। शंकर जी नहीं समझा पाए तो मोरे कहा समझे हो, को नहीं समझा सके, इनको तो भगवान नहीं समझा पाए। शंकर जी ने कही तू आ जाओ, राम जी बोले तू आ जाओ। राम जी ने भी ऐसो नाटक करो, इतने जोर जोर से रोए जबकि आज तक को घरवारी को नहीं रो। और सोन तलैया में रो हो तो बताइए, माताएं तो रो ले, जैसे पति कहूं नौकरी करत हो, आज 4-6 महीना छुट्टी नहीं मिल पा रही होए तो बात तो 2-4 असुगा ढार ही ले है, जैसे बन है 2-4 असुगा बा ढार ले। अच्छा आज तक सोन तलई में स्वभाव कि बहू ने आ रही हो 4 महीना से मायके से, अकनु बैठ के दुकान पे रो के दाऊ बुलवा ले, दुर्गी बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? बताओ चलो को आज तक
आज तक को घर बारी को नहीं रो, पर राम जी ने ऐसी लीला करी के हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर जी ने दूर से प्रणाम करो, शिव जी ने दूर से प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। दूर से ही प्रणाम कर लिया। हमारे जासलपुर वाले ठाकुर साहब यहां विराज जाओ, दामाद साहब हैं नीलम सिंह जी के, विराज। दूर से प्रणाम कर लिया। सती ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव जी बोले जिनकी कथा सुनने गए थे उनको। अब सती ने कथा सुनी होए तो पता होए। सती बोली कि ये भगवान आए। शंकर जी बोले हाँ यही भगवान आए। और सती को भगवान पर 8 शंखाएं हो गई। कितनी? 8। रामायण पढ़ना कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अवेद, सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। 8 शंखाएं क्यों हुई? 8 शंखाएं इसलिए हुई कि सती नारी के रूप में प्रकटी हैं और नारी में 8 अवगुण हैं। कितने? 8 रामायण में लिखा है। अवगुण 8 सदा और रही, नारी स्वभाव सत्य कभी कही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण होने के कारण 8 शंखाएं भाई। अच्छा 8 हो चाहे नहीं हो, पर 4 तो लगभग सबाई में है। ये 4 अवगुण तो लगभग सबाई में है, नहीं हो तो तुम्हें बताइयो। सबसे पहले लड़ना, लड़े तो वही। अच्छा लड़ने के बाद रोना, चाहे वे 2 असुगा ढार हैं, मन भी लड़के रो हैं जरूर, कुछ ना काया सोरे थे। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना, पलका पे जरूर है, चाहे 2 मिनट को लोट होते, जैसे कछु बूटी न धरे हो तो सूंघ के फिर तैयार। अच्छा एक अंदाज और करियो, पति पत्नी में झगड़ा भाव। अब पत्नी भगत है अंदर को कमरा में, और घर बारो भगत है जूता पैर के बाहर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम आहे तक ने। सती ने 8 शंखाएं की। दूसरा कारण यह भी है, दूसरा कारण यह भी है कि राम जी में 8 गुण हैं। कितने गुण हैं राम जी में? 8। कौन कौन से? के बिन पग चलाई सो नहीं बिन काना, तो करते कर्म करहूं विधि नाना, आनन रहते सकल रस भोगी, अबिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 गुण हैं और 8 ही काम राम जी ने रामायण में करे हैं। पढ़ लियो, राम कथा में ढूंढ लियो। राम जी बिना पांव के भी चले, बिना कानों के भी सुनो, उनने पूरी चौपाई है। सती को राम जी पे शंका हो गई। शंकर जी बोले तुम करो का चाहत जा बताओ। सती बोली हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की तो जीवन में प्रतीक्षा करी जाती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद हमें प्रभु जरूर मिलेंगे। पर आजकल आदमी भगवान की परीक्षा कर रहा हो। हनुमान जी के मंदिर जे हैं, ए हनुमान जी सच के सांचे हो तो हमारा लड़का पास हो जाए। अब तुम्हारा लड़का साल भर बंटा खेलत रहो, का हनुमान जी पेपर दे आए, लड़का पास हो जाए तो हनुमान जी सच्चे और न झूठे। जे जाके दुर्गा जी के मंदिर में कहते हैं, ये दुर्गा अगर सही की दुर्गा हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाएं, बोल न पाए 6 महीना। सती ने कहा हम परीक्षा करेंगे। शिव जी ने कहा नहीं देवी, भगवान की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। सती नहीं मानी। शंकर जी ने कह दी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले आओ परीक्षा। सती बोली तुम भी चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? अरे बोले सुनिए हम हैं कि धर्म कर्म में पति पत्नी को संग रहो चाहिए। काहे रहो चाहिए? बोले ब्रह्मा जी को श्राप है, ब्रह्मा जी का श्राप है। कैसा? जरा ध्यान से सुन लो। एक बार नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी पधारे और देखा कि नर्मदा के तट पर सप्तऋषि, नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी पधारे। और जब ब्रह्मा जी पधारे तो सप्तऋषि वहां पहले से बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग कब तक रुकोगे? सप्तऋषि बोले हम 7 दिन रुके नर्मदा घाट पर। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम यज्ञ करा देते, रुके हो। बोले करवा दे, क्या दिक्कत है?
बुलाओ तुम्हारी पत्नी को। ब्रह्मा जी ने वहीं से ध्यान किया विष्णु का और कहा नारायण हमारी पत्नी को लेकर सावित्री को ब्रह्म घाट पे आ जाओ। सप्तऋषि बुला रहे जल्दी। भगवान विष्णु गए, माता सावित्री से बोले कि माता जी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तुम्हें बुलाओ। अरिति क्या कहें भाग जाए। सावित्री बैठ गई, तैयार हो गए। अच्छा, दो लोगों को बड़ा टाइम लगता है, माताओं को श्रृंगार करने में बड़ा टाइम लगता है और ब्राह्मण को भोजन करने में बड़ा टाइम लगता है। ब्राह्मण बहुत रुच रुच कर भोजन करते हैं। ब्राह्मण को जितना टाइम भोजन में, माताओं को उतना टाइम श्रृंगार में। वे माताएं काय की, तुम कितना अर्जेंट में कहूं जा रहे हो, अब एक गाड़ी नो आहे और एक बेर तो लौट आइए। और संगवारी कह देवे कि दीदी चूड़ी मैच नहीं कर रही, अब वे कहता ना 2 मिनट खड़े रहो बाजार। मेरा आपसे एक और निवेदन है, तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर अपने परिवार से अपने मन के मैच को करना सीख जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।